इसको कोई नेगेटिवली पॉजिटिवली मत लेना, लेकिन मंगल केतु वाला व्यक्ति, जिस फीमेल के चार्ट में मंगल केतु है, और वो व्यक्ति अपनी कभी आपको अपनी सरलता छोड़ता हुआ लगे कि सब वो भगवान को छोड़ के मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये पहन रहा हूं, वो पहन रहा हूं, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें। आप कहोगे नहीं तो ट्रांजिट का वेट करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ भी ना हो। अब आप कहो कि मंगल केतु है, स्पिरिचुअल भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, हस्बैंड जो है वो एक कंसल्टेंट भी हो सकता है, हस्बैंड जो है वो एक लॉयर भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली मंगल केतु की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है? संबंध को हटा देना। और मंगल राहु की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है? कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो चलाते रहना, कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम्स। अब मंगल राहु वाला व्यक्ति, अब यहां पर एक चीज देखनी बड़ी जरूरी है। मैंने आपको कहा इन 9 के 9 प्लैनेट्स में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो चीजों को ठंडा कर देता है, अच्छा कर देता है? उसको बृहस्पति। इन कॉम्बिनेशंस में जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहां कहीं अगर जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो ये जो बहुत सिचुएशन खराब हो सकती थी, थोड़ी सी मेंटेन हो गई। जुपिटर राहु और मार्स की केस में यदि रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो फिर उसको जुपिटर का अडॉप्ट करना चाहिए। क्या बोले सर? ये किसका चार्ट है? ये फीमेल का चार्ट है क्या? फीमेल का चार्ट है। और है क्या मार्स? जुपिटर राहु मार्स। राहु मार्स। ये कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग सर यूपी में मेरठ में रहते हैं। और ये पैदा कहाँ हुए? लखनऊ में पैदा हुए, मेरठ में रहते हैं। जिस दिन ये यूपी छोड़ के बॉम्बे चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, इनका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो आप फॉरेन में है ना, इसलिए आपकी चल रही है। आओ एक बार वापस, कुछ दिन तो गुजारो हरियाणा में। आप तो हो ही हरियाणा से। समझ रहे हैं भाई? देखो, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हस्बैंड स्पिरिचुअल है तो बहुत बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजर है तो बहुत बढ़िया है, लॉयर है तो बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट। इंजीनियर है तो देखिए, नॉर्मली मार्स केतु वाली फीमेल्स को 90% केसेस में आपको ये देखने को मिला, 90 नहीं, मैं इनफैक्ट कहूँगा 95-96% केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि फीमेल को अंदर से कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हस्बैंड ध्यान नहीं देता। फैक्ट है। क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? सोच के देखिए। इसलिए नहीं देता, उसको खुद का ही ध्यान नहीं है। जिसे खुद का ही नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूं, उसको ये कैसे पता होगा साथ वाली कहाँ घूम रही है? फैक्ट है। और अगर वो ऐसा है तो वो एक अच्छा व्यक्ति है और वो ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप इस चीज को देखिए, ये बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है। मैंने पहले दिन बताया था, मंगल केतु, और आपकी कुंडली में मंगल केतु है और आपकी शादी ठीक चल रही है, मतलब बहुत बेस्ट नहीं चल रही, जिसको देखकर आप कंपेयर करने लगो ठीक चल रही है, तो आपको डेली भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड मुझे ये आदमी देने के लिए। क्योंकि और किसी के साथ आपकी नहीं चल सकती थी, मैं बोल रहा हूं ये चीज। हाँ जी,
मतलब मैंने तो देखा नहीं भैया तुम्हारे हस्बैंड को, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए एक खुश रहने का ना एक बहुत बड़ा मंत्र है, समझिएगा, खुश रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि जिस दिन आपने मन से किसी भी रिश्ते के लिए ये भाव ले आए कि ईश्वर मुझे इससे अच्छा नहीं मिल सकता था, आपका रिलेशनशिप जो है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर ये भाव ले आओ। क्यों? क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपनी शादी के 4-5 साल तक भी एक कमरे में बैठकर कमरे को बंद करके तो किताब लेके पढ़ा हुआ हूँ एक जगह पे, वाइफ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बेटी कब बड़ी हो गई कब छोटी हो गई, कुछ नहीं पता चला। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि भले मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे बहुत बड़ा त्याग मेरी वाइफ का है। कोई और होती तो छोड़ के भाग जाती, और मैं यहाँ पे बोल रहा होता रिलेशनशिप ऐसे ठीक करें। आप में से कोई बोल देता है अपनी बचा ली के तो मैं हमेशा थैंक करता हूँ कि परमात्मा ने बहुत अच्छा पार्टनर मुझे दिया और उसी के कारण मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे ही अगर आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ अ बैड कॉम्बिनेशन, तो आप ये मानिए कि ये बहुत बड़ी चीज हुई है। गॉड ग्रेस ना, एब्सोल्युटली यस। तो रिलेशनशिप में ना ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, ये लिटरली इसलिए आ रही हैं क्योंकि मन में कंपैरिजन आ रहा है कि अरे वो तो बहुत अच्छा है। आपको क्या पता है कितना अच्छा है, सामने अच्छा है पीछे से कैसा है, जिसको आप देखकर कंपेयर कर रहे हो। लेकिन जब आप अच्छाई ढूंढना शुरू करो अपने पार्टनर की कि देखो इसके अंदर ये क्वालिटी कैसी है, वो क्वालिटी फिर आपको कहीं किसी और में नहीं मिलेगी, और वहीं आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। ये कब होता है? मंगल केतु के केस में। तो मंगल केतु के केस में फीमेल चार्ट में जब भी मंगल के साथ केतु का कनेक्शन मिले, क्या सजेशन देना है? सरल व्यक्ति को ढूंढ लो, शादी बढ़िया चल जाएगी। सिंपल, एक लाइन में लिख कर दे दो नीचे। अब सरल का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई फैमिली अच्छी ना ढूंढो। अरे हो सकता है भाई बहुत अच्छे मिलियनेयर बिलियनेयर फैमिली का आदमी हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मिलियनेयर में आपको सरल ना मिले और नॉर्मल से गरीब में आपको राहु ना मिले। दोनों में कोई भी मिल सकता है। तो आपको यह विचार अवश्य कर लेना है। और अगर मंगल केतु के केस में फीमेल चार्ट में वो सरल भी है, केतु का काम भी कर रहा है, तो ये डबल बेनिफिट हो गया आपके लिए। हाँ जी, आपके हस्बैंड काम भी कर रहे हैं? हाँ, मैं मिला हूं उनसे, बिल्कुल, यस, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल मिला हूं मैं उनसे। तो ये चीज जो है ना, ये देखनी है किसके केस में? मंगल केतु के केस में। अब मंगल केतु इतना बुरा नहीं है जितना मंगल राहु है। अब पूछिए क्यों? कि मंगल केतु क्या है, एक बार में अलग कर दिया, राइट? राहु क्या है? ठीक है, मतलब चुबाते रहो चुबाते रहो। छोड़ूं कैसे? नहीं छूटेगा। अगले दिन फिर ठक ठक ठक, छोड़ूं कैसे? नहीं छूटेगा। मंगल राहु कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर राहु बैलेंस्ड नहीं है तो, ठीक है, बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस होता है वो अभी उस पे आएंगे। वो अच्छा हो गया, वो ग्रेस आ गई, वो भगवान ने थोड़ा सा कह दिया कि चलो भाई लड़ते रहो, ठीक है, एक छत मिली है, लड़ो,
बाल नोच लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन रहो साथ में। ये फैक्ट है कि वो सेपरेशन नहीं होगा, मतलब बचा लेगा वो, जुपिटर बचा लेगा। जुपिटर बहुत बड़ी ग्रेस है, मतलब पूरे चार्ट में आपको किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जुपिटर मिल जाए तो वो कॉम्बिनेशन कितना भी खतरनाक हो, कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपनी ग्रेस वहां पर डाल दी उस जगह पर। ठीक है, अब देखिए मार्स राहु के केस में चीजें कैसे अच्छी चलती हैं। मान लीजिए फीमेल के चार्ट में मार्स राहु है, ठीक, वो शादी करके जहां पैदा हुई वहीं पर है, ठीक है, मतलब जहां पैदा हुई है वहीं उसने शादी कर ली। कितना भी अच्छा हस्बैंड हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई इशू जो है ना वो अचानक पॉपअप होता रहेगा। आप वेबसाइट खोलते हो, पॉपअप आता है ना कुछ, तो ऐसे ही वो जो पॉपअप है ना, वो मार्स राहु वो पॉपअप क्रिएट करता है, क्योंकि राहु ना किसी भी चीज को प्लान्ड वे में सामने नहीं लाता, एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये लाइफ लॉन्ग ना थोड़ी थोड़ी चिरमिराहट, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक वहां से बहुत दूर नहीं चले जाते। एक ऑप्शन, बहुत दूर चले जाओ, भाई मुंबई है तो मुंबई छोड़ दो, दिल्ली आ जाओ, मुंबई से चेन्नई चले जाओ, मुंबई से बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, फॉरेन कंट्री चले जाओ, पॉसिबल है तो। मार्स राहु समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं, एक सेकंड प्लीज। जैसे सपोज कीजिए कोई फीमेल है, दिल्ली में पली बड़ी है, अब जो हस्बैंड है उसका बॉर्न एंड बॉटअप चेन्नई में हुआ है, ये यहाँ डेली पराठा खा रही है, दिल्ली में है तो वो डोसा इडली खा रहा है डेली के डेली। उसका खाना जो है वो क्या बन गया, डोसा इडली, इसका पराठा। ये कितने डिग्री टेम्परेचर में रह रही है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर में रह रहा है, थोड़ा अलग आबो हवा है, अलग खान पान है, अलग परिवेश में वो बड़ा हुआ है, अलग परिवेश में ये बड़ी हुई है, यहाँ चल जाएगी, यहाँ भी चल जाएगी। समझ रहे हैं? मार्स राहु, ये मैं राहु की यूसेज बता रहा हूं कि राहु को आप यूज कैसे करोगे। हाँ जी, मतलब भाई फीमेल चार्ट है, मंगल तो हस्बैंड है ही, हमें पता है कि प्रॉब्लम किसने क्रिएट करनी है, राहु ने करनी है। तो मैं राहु को किस तरीके से खपा दूं इस कॉम्बिनेशन में कि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करके मेरे लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर बन जाए, ये तो ये मंगल राहु है। अब अपने आप कॉम्बिनेशंस को थोड़ा 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 जोड़ने का प्रयास कीजिए। लाइक फिकल माइंडेडनेस कौन बनाता है? मून। डाउट कौन क्रिएट करता है? हस्बैंड कौन है? मंगल। मतलब फीमेल चार्ट में मंगल मून राहु है, तो इसका अर्थ क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? या तो हस्बैंड को लेकर ये फीमेल बहुत डाउट में रहेगी, या ये जब भी किसी से बात करेगी तो हस्बैंड को ये डाउट होने लगेगा ये किससे बात कर रही है। और मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, मून राहु का, ये जब बहुत नेगेटिवली काम करता है ना, तो ये आदमी को थोड़ा सा लूनेटिक भी बना देता है। लूनेटिक का मतलब समझते हैं? पागल। आज की डेट में उसको जैसे सनकी कहते हैं, साइको बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन वर्ड है साइको है। कई लोग उसको स्प्लिट पर्सनालिटी भी कह देते हैं कि ये है क्या यार, कभी एकदम से ऐसा हो जाता है, कभी एकदम से ऐसा हो जाता है। अगर फीमेल चार्ट में मंगल मून राहु का कॉम्बिनेशन है
तो सॉरी टू से, बट हस्बैंड कैन बी अ लुनेटिक. She herself can also be lunatic. when she is angry, when she is angry, जब गुस्से में होगी तब अपना सुध-बुध खो देगी. मंगल मून राहु, समझिएगा, मंगल मून राहु, मैंने मंगल को ट्रिगर कर दिया नेगेटिवली गुस्से में, अब आगे क्या हुआ, पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर दे. उस टाइम भूल जाएगा सब. मंगल मून राहु, ठीक है. मून राहु मंगल सेम ही होगा सर. देखिए, मंगल मून राहु को लेकर ना बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं. जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड एक लुनेटिक हो सकता है, एक प्रिडिक्शन. गुस्से में आप लुनेटिक की तरह बिहेव कर सकते हो, एक प्रिडिक्शन. और हस्बैंड को लेकर आपके मन में इनसिक्योरिटीज बनी रहेंगी, एक प्रिडिक्शन. या हस्बैंड के मन में हमेशा डाउट बना रहेगा, ये प्रिडिक्शन. लेकिन मंगल मून राहु कुछ ऐसा ही करेगा. अब फिर वही बात कि इस कॉम्बिनेशन को मिटिगेट या कम करने का काम कौन करेगा? अगेन जुपिटर. एक बात को समझिए, एक अकेला प्लैनेट जहां जहां घूम रहा है जुपिटर, वहां वहां वो अपनी ब्लेसिंग्स डालता जा रहा है. चलो यार, मरने नहीं दूंगा, भले कैसी भी कंडीशन हो जाए. समझ गए? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, बिल्कुल हो रहा है. जुपिटर जीव ही तो है. एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, सन मून राहु, ठीक, सन मून राहु. इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैमिली होती है, उससे ऊपर क्या होता है. लेकिन कैसा है जब फैमिली आपको चीट कर दे तो? सन मून राहु. लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली के साथ रिलेशन बने हुए हैं. क्यों? क्योंकि जुपिटर साथ है. लेकिन चीट करने के बावजूद भी आपको वो चीज कंटिन्यू करनी पड़ रही है. उसको मन से कौन झेल रहा है? बंदा झेल रहा है ना, वो जीव झेल रहा है ना. इसलिए जुपिटर ब्लेसिंग तो है, लेकिन वही है ना, इतनी ब्लेसिंग देते 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 राहु जुपिटर वाला रोज मरता है. आपने बोला ना, आप कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो रोज मरना क्या होता है. वो रोज मरना यही होता है. समझ रहे हैं आप बात?